हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है स्फेयर के और हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया के ऊपर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। स्फेयर का एक ही फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, चाहे हम उसे टोटल सरफेस एरिया बोल लें या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लें, क्योंकि इसका जो कर्व्ड होता है वो इसका टोटल होता है। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। इसमें सिर्फ साइड साइड का ये एरिया आता है। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाले तो फिर इस साइड साइड के में ऊपर का ये जो फ्लैट पार्ट है ये भी जुड़ जाता है। फॉर्मूला बन जाता है 3πr²। तो 1, 2, 3 ये 3 फॉर्मूलों का यूज होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। स्फेयर का हमें रेडियस दे रखा है और उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में जो रेडियस है R फॉर रेडियस ये दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। पहले फॉर्मूला लिखेंगे 4πr²। वैल्यू फिल करेंगे 4। पाई की जगह अगर मेंशन नहीं है तो आपको बाय डिफॉल्ट 22/7 ही लेना है। 4πr की जगह पे हम 10.5 इंटू में 10.5 करेंगे। अब 7 से यहाँ 10.5 कट रहा है, 7 से इसे काटेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे 7 1 जा 7, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। सिंपली आपने प्रोडक्ट ही करना है और जब आप इसका प्रोडक्ट कर लोगे तो वैल्यू आएगी 1386। और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है क्योंकि यूनिट में जो है 2 बार मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो फाइनली सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरह बाकी के ये 2 पार्ट करने हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर जो रेडियस दे रखा है ये है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फॉर्मूला लिखेंगे 4πr²। वैल्यू फिल करेंगे 4, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह पर 5.6 इंटू में 5.6। अब 7 8 जार 56 होता है, ये 7 से पूरा कट जाएगा लेकिन डेसिमल में है तो 0.8 आएगा। यहाँ पे ये 7 से पूरा कट गया। अब 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6, इन चारों का हम प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट आएगा 394.24 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट के अंदर रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 रेडियस का स्क्वायर। 4 पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह पर 14 इंटू में 14। 7 14 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जार 14। ऊपर 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, चारों का प्रोडक्ट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 2464 और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर। अब स्फेयर का आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेकिन इस केस के अंदर आपको डायमीटर दे रखा है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर डी फॉर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसके अंदर रेडियस होता है। तो पहले डायमीटर से हमको रेडियस बनाना होगा। तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि 14 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 रेडियस का स्क्वायर। 4 इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस की जगह पे 7 और इंटू में 7। 7 से 7 कट गया, ऊपर वैल्यू आई है 4 इंटू 22 इंटू में 7। एक बार कॉपी कर देता हूँ, साफ दिखेगा। 4 इंटू 22 इंटू में 7, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 616। यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से अब हमको अगले पार्ट करने हैं। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ डी फॉर डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो पहले तो इससे हम रेडियस बनाएंगे। रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ 21/2। अब इसे मैं यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट जो है ना इसी को
रेडियस की जगह पे फिल कर लूँगा 21/2 को ही। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फॉर्मूला 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, 4 इंटू में पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह हम लिखेंगे 21/2 इंटू में 21/2, यहाँ पे सेंटीमीटर भी है। अब इसमें काटने में ध्यान देंगे, 2 2 4 होता है और ऊपर भी 4 दिख रहा है मेरे को, तो ये दोनों 2 इस 4 से पूरा पूरा कट गए। 7 3 21 होता है, 7 1 7 हो गया और 7 3 21 हो गया। नीचे सारी वैल्यू खत्म हो गई है, ऊपर है 22 इंटू में 3 इंटू में 21। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 1386, यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। फाइनल पार्ट, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है ये देखिए। थर्ड पार्ट में डी फॉर डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, यहां मीटर में है, ध्यान देना। तो इसका पहले हम रेडियस बनाएंगे, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 का हाफ और ये मीटर हो गया। इसे मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट रेडियस की जगह पे मैं 3.5/2 ही लगा लूंगा, इससे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 3.5/2 इंटू में 3.5/2। अब देखिए 2 2 4 होता है, यहाँ ऊपर में 4 है, तो इन दोनों 2 से ये 4 पूरा कट गया। ये जो 7 है ये 3.5 से कट जाएगा, 3.5 का डबल होता है 7, तो 3.5 1 3.5 और 3.5 2 होता है 7। अब ये 2 इस 22 से कट जाएगा, 2 1 2 हो गया और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। नीचे सारी वैल्यूज खत्म हो गई हैं, फाइनली ऊपर बचा है 11 इंटू में 3.5, 11 इंटू में 3.5, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 38.5 और यूनिट यहाँ मीटर है, तो हम लास्ट में मीटर का स्क्वायर लगाएंगे। ये सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पे, इस तरह से ये हेमिस्फेयर होता है और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और रेडियस यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आर फॉर रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर। फॉर्मूला होता है 3 पाई रेडियस का स्क्वायर और वैल्यू फिल करते हैं, 3 का 3 हो गया। यहाँ पे मेंशन है कि पाई की जगह आप 3.14 लोगे, तो पाई की जगह पे आपने 3.14 ही लेना है। इनटू में रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ थोड़ा स्मार्टली देखिए कैसे करोगे आप। यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है और यहाँ पे 10 इंटू 10 100 हो गया, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सीधा ये 314 हो गया और 314 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 का 2 और ये 1 3 और 1 4 हो गया, 3 3 9 हो गया। फाइनली जो आंसर आ गया ये आ गया 942 यूनिट सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा लेंगे। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 में बोला है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। कोई स्फेरिकल बैलून है यानी गोल बैलून है, इसके अंदर हवा भरने पर इस बैलून का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से बढ़कर हो जाता है 14 सेंटीमीटर। अगर हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो ऑफ कोर्स वो मोटा हो जाएगा। तो ये हो गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो सरफेस एरिया की रेशियो बनेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्वेश्चन को। हमने सरफेस एरिया की यहाँ पे रेशियो फाइंड करनी है, तो दोनों के सरफेस एरिया को ऊपर नीचे लगा लेंगे। इसको पहले लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि ये बाद में आया है। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन आर फॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसकी रेशियो फाइंड करनी है हमें किससे,
जब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाता है तो अपॉन में लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन, यहां मैं आर को बड़ा ले लेता हूं, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। छोटे बड़े मैंने क्यों लिए, क्योंकि आगे मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं और फॉर्मूले में हम जो है आर अगर कहीं पे छोटा है तो छोटा लिखते हैं और बड़ा है तो बड़ा लिखते हैं। फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे में 4 पाई बड़े आर का स्क्वायर। अब 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर यहां पर डिफरेंट है तो आर का स्क्वायर, छोटा आर है 7 इंटू 7 और कैपिटल जो आर है ये है 14, यानी कि 14 इंटू 14। यहाँ 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 ये कट गए, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 ये कट गए। ऊपर में आया है 1 इंटू 1 1 आ गया, नीचे 2 2 जार 4 आ गया, तो 1/4 अब आगे कटना बंद हो गया, तो फाइनल जो रेशियो आ गई है 1:4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 देखिए, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेयर की शेप का एक कटोरा है, बॉल का मतलब है कटोरा जिसमें हम दलिया वगैरह खाते हैं। इसका डायमीटर दे रखा है हमको, डी फॉर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर में, अंदर की तरफ में जो है ना टिन प्लेटिंग करनी है। टिन प्लेटिंग करने का यहाँ पे रेट भी दे रखा है, 16 रुपीज लगेंगे पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर जो टिन प्लेटिंग का खर्चा है वो 16 रुपए है। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर में जो टिन प्लेटिंग होगी उसका टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हमेशा रेडियस होता है, तो पहले तो हम इस डायमीटर से ना रेडियस बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ डी फॉर डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि 10.5 का हम हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा रेडियस। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई होकर ये 20 हो गया। फर्दर इनको मैं काट सकता हूं, 5 से ये दोनों कट जाएंगे, 5 से इसे डिवाइड करूंगा 21 आएगा, 5 से 20 को डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, तो 21/4 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस बन गया। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे हमको कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट पता करने के लिए पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, यानी एरिया की मल्टीप्लाई जब हम रेट से करेंगे तो वो आएगी कॉस्ट। अब यहाँ हमने एरिया ना फाइंड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा होता कि पहले एरिया फाइंड कीजिए और फिर कॉस्ट फाइंड कीजिए, तो आप पहले एरिया भी फाइंड करते, लेकिन इस क्वेश्चन को हम स्मार्टली कैलकुलेशन जो है ना इसकी स्मार्टली करेंगे, एक ही स्टेप के अंदर हम यहाँ पे कॉस्ट पता कर लेंगे। लैंग्वेज पहले लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, तो टिन प्लेटिंग जिस एरिया पे होगी वो एरिया होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर में होगी ना, और अंदर का ही हमें रेडियस दे रखा है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। ऊपर तो सारा खोखला है ये, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल, और इनटू में लिखेंगे हम रेट। इस लैंग्वेज को आपने पहले लिखना है प्रॉपरली। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल, इनर बॉल जो है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, और इनटू में रेट दिया हुआ है ₹16 अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से लिखना है इसको, आपको अपॉन में ही लिखना है, यहाँ पर का मतलब अपॉन होता है। और वैल्यू फिल करते हैं, 2 का 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया। रेडियस हमने ऊपर बना लिया है 21/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 21/4। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में ये क्वेश्चन चल रहा है, तो ये जो एरिया है ना इसका फाइनल आंसर में अंदर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, आपने भी इस तरह से लिखना है। और इनटू में फिर रेट लिखेंगे ₹16 अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपने प्रेजेंटेशन करनी है। अब यहाँ सेंटीमीटर ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएंगे,
ये कट गए। यहाँ पे 4 4 जार 16 होता है नीचे और ऊपर भी 16 है, तो 4 4 से ये पूरा 16 कट गया। यहाँ 7 3 जार 21 होता है, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21 हो गया। अब नीचे आप देखोगे कि नीचे सिर्फ 100 बचा है और कुछ भी नहीं बचा। 100 को हम छेड़ेंगे नहीं, ये कैलकुलेशन में डेसिमल लगाने के काम आएगा। ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में यूनिट बची है रुपीस, तो सबसे पहले हम आगे रुपीस लगा लेंगे। 2 इंटू 22 इंटू में 3 इंटू में 21, ये 4 नंबर बचे हैं। 2 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में 21 और इसके डिवाइड में है ये 100। अब ऊपर ऊपर का हम प्रोडक्ट कर लेंगे। ऊपर का प्रोडक्ट आएगा 2772 अपॉन में ये 100 और यूनिट है यहाँ पर रुपीस। लास्ट में 100 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, तो यानी कि रुपीस आ जाएगा 27.72। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने रेडियस फाइंड करना है। कोई स्फेयर दिया हुआ है, इसका रेडियस आपने फाइंड करना है और गिवन है हमें इसका सरफेस एरिया जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन की यहीं से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर आर भी होता है, तो वहां से आर फाइंड कर लेंगे हम। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, ये बराबर 154 cm स्क्वायर के बराबर। यहाँ वैल्यू फिल करते हैं, 4 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और रेडियस तो हमने फाइंड करना ही है, तो ये हमारे लिए अननोन है। ये रेडियस स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 154। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन में हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r को यहाँ बचा लेंगे और बाकी ये जो दोनों चीजें हैं इनको हम इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो r स्क्वायर तो यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू 154 इस तरफ है, r के पास 22 और 4 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आकर ही डिवाइड में चले जाएंगे, 4 इंटू 22 और ये 7 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इधर हम इनको काट लेते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो 22 से 154 पूरा कट जाएगा, 22 1 ज़ा 22 होता है और 154 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे आता है। अब ऊपर में 7 7 और नीचे 4 है तो कटेगा तो नहीं है, 7 7 ज़ा 49 हो गया और नीचे ये 4 हो गया। 49/4 ये वैल्यू है r स्क्वायर की। अगर हमें सिर्फ r फाइंड करना है तो फिर इसका हमको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ r लिखेंगे और 49/4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 4 का स्क्वायर रूट नीचे हो जाएगा 2, 7/2 आ गया। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस इसके अंदर फाइंड कर दिया है। देयरफॉर जो रेडियस है इस क्वेश्चन का वो है 3.5 सेंटीमीटर। लास्ट में आप इस तरह से लिखना, ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। यहाँ मून और अर्थ के डायमीटर के बीच में ना एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन ये है कि जो मून होता है इसका डायमीटर जो होता है ये अर्थ से 1/4 होता है, यानी कि अगर ये 4 के बराबर है तो 1/4 यानी ये सिर्फ 1 के बराबर हो गया। तो इनका जो सरफेस एरिया है ये m फॉर मून है, ये e फॉर अर्थ है। इनके सरफेस एरिया में हमने रेशियो फाइंड करनी है। अब ये एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट में जो क्वेश्चन आया था ना पीछे बैलून वाला, जहां रेडियस 7 से 14 हो जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहां हमें डायमीटर दे रखा है। अब आपने कॉमन सेंस का यूज करना है कि जब डायमीटर है 1/4 तो जो रेडियस है वो भी तो 1/4 ही होगा ना, क्योंकि डायमीटर और जो रेडियस होते हैं ये डायरेक्टली आपस में इनका कनेक्शन होता है कि रेडियस का जो डबल होता है वही तो डायमीटर होता है। यहाँ लैंग्वेज में डायमीटर लिखा हुआ है तो हम यहाँ रेडियस भी समझ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को रेडियस लेकर करेंगे। रेडियस हम इनका लेट कर लेंगे कि लेट
रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस हम 1 यूनिट लेट कर लेते हैं, 1 यूनिट, और इसे मैं यहां स्मॉल r से डिनोट करूंगा। देन तो फिर रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट। अगर हम मून को 1 यूनिट ले रहे हैं तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा 4 यूनिट। इसे मैं कैपिटल R से डिनोट कर लेता हूं। अब इन्हीं में मेरे को रेशियो फाइंड करनी है सरफेस एरिया की, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। देखिए मून को पहले आपको इसलिए लिखना है क्योंकि यहां मून पहले लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान देना है। फिर नीचे अर्थ लिखना है आपने। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 4 पाई, मून का जो रेडियस है वो स्मॉल r से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, अर्थ का रेडियस कैपिटल R से है तो कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, स्मॉल r की वैल्यू ली है मैंने 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 हो गया। कैपिटल R है 4, तो 4 इंटू 4 हो गया, कुछ कट नहीं रहा, ऊपर में आ गया 1 1 जार 1, 4 4 जार 16 आ गया, तो 1/16 आंसर आया है। रेशियो में लिखेंगे तो 1:16 आ गया। ये इनके सरफेस एरिया का रेशियो है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मून के ऊपर 1 यूनिट जगह है टोटल, तो 16 गुना, इससे 16 टाइम्स जमीन जो है वो अर्थ के ऊपर है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये स्टील का बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक, और इसकी जो मोटाई है ना, स्टील की मोटाई वो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। इस फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो आप खाली पार्ट देख रहे हो ना, जिसपे मैं पेन चला रहा हूं, ये स्टील की मोटाई है, और जो अंदर अंदर का पार्ट ये देख रहे हो आप, ये इसमें खोखला पार्ट है जिसमें मटेरियल भरा जाता है। बाहर जो ब्लैक पार्ट देख रहे हो, ये इसका आउटर पार्ट है। फिगर आप समझ गए। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। इसका अंदर का जो रेडियस है ना, यानी सेंटर से लेकर अंदर के किनारे तक का रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर है। इसे हम इनर रेडियस बोलते हैं। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आपने इसके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये जो ब्लैक पार्ट है। अब आउटर पार्ट जो है ये थोड़ा सा गोलाई में ज्यादा होगा। अंदर अंदर का रेडियस तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो अंदर का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड करना हो तो डायरेक्ट हम r की जगह 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। लेकिन हमने बाहर का फाइंड करना है, तो बाहर का फाइंड करना है तो सेंटर से लेकर और बाहरी जो किनारा है ना, ये वाला बाहरी किनारा, यहां तक का रेडियस हमने पता होना चाहिए, उस रेडियस का यूज होगा। तो ये जो रेडियस होगा आउटर रेडियस, ये हो जाएगा अंदर रेडियस के अंदर वाले रेडियस के अंदर हम ये जो थिकनेस है ना, ये हमने ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे पहले कि इनर रेडियस कितना है। इनर रेडियस, इसे मैं स्मॉल r से डिनोट करूंगा, ये है 5 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे कि थिकनेस कितनी है स्टील की, तो थिकनेस ऑफ स्टील ये यहां दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का जो सम होगा वो होगा आउटर रेडियस। देयरफॉर आउटर रेडियस इसे मैं कैपिटल R से डिनोट करूंगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 0.25, इनको ऐड करके सेंटीमीटर में आंसर, ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हमने यूज करना है। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल। कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, बड़ा R लिखूंगा मैं यहाँ पे, रेडियस का स्क्वायर। वैल्यू फिल करते हैं, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 हो गया, और रेडियस की जगह हम लिखेंगे 5.25, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 5.25। अब यहाँ 7 से जो है ना, ये 5.25 कट जाएगा। आप 5.25 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.75, तो ये कट जाएगा 7 1 जार
यहाँ आ जाएगा 0.75। नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर में 4 वैल्यूज़ हैं। 2 इंटू 2 कॉपी कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू में 0.75 इंटू में 5.25। इन चारों का आपने प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 173.25। और यहाँ सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल हो गया इतना, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 देखिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। फिगर के अंदर देखिए, ऐसे आपको ना एक बुक में फिगर दे रखी है और यहाँ ये बोल रखा है कि इस सिलेंडर के अंदर ये जो स्फीयर आप देख रहे हो ये जस्ट एनक्लोजेस है। जस्ट एनक्लोजेस का मतलब है चारों तरफ से ये अंदर में टच हो रहा है, एग्जैक्टली टच हो रहा है, ना छोटा है ना बड़ा है। आपने ये 3 चीजें फाइंड करनी है और इस स्फीयर का रेडियस भी दे रखा है। इसका जो रेडियस है ये r दे रखा है। पहले फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम फाइंड कर देते हैं क्योंकि हमें तो रेडियस पता है इसका। तो फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो r स्क्वायर है, r की जगह पे तो हम r ही लिखेंगे, तो यही इसका आंसर हो गया है। फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है। अब सेकंड पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिर्फ साइड साइड का एरिया, उसके अंदर ना तो ये नीचे का पार्ट आता है सरफेस पार्ट और ना ऊपर का टॉप आता है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर आप समझोगे। सेकंड पार्ट में जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आप लास्ट क्लास में सीख चुके हो। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r फॉर रेडियस और इनटू में हाइट, h फॉर हाइट। अब फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू फिल करता हूं तो 2 तो 2 ही रहेगा, पाई पाई ही रहेगा, और यहां पे जो रेडियस है सिलेंडर का रेडियस भी तो r ही रहेगा ना, क्योंकि जस्ट एनक्लोजेस है। तो जितना स्फीयर का रेडियस है सिलेंडर का रेडियस भी उतना होगा। तो r की जगह, रेडियस की जगह मैं r ही लिखूंगा और इनटू में ये हाइट है। हाइट को आपने समझना है ध्यान से। देखिए सिलेंडर की हाइट इस किनारे से लेके यहां तक होगी, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी रेडियस का डबल। फिगर में देखिए, यहां सेंटर से लेके और यहां तक ये रेडियस है, और फिर यहां सेंटर से लेके यहां नीचे इसके तल तक, यहां तक भी ये रेडियस ही है। यानी रेडियस का जो डबल है ना वो सिलेंडर की हाइट है। तो हाइट की जगह हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ रेडियस। यहां आपने ऐसे फिल करना है। उससे पहले आपको ऊपर में यहां कुछ लिखना है कि सिलेंडर, ऐसे आप मेंशन करोगे कि आप सेकंड पार्ट जो है सिलेंडर के लिए कर रहे हो, और फिर आप दिखाओगे कि यहां जो रेडियस है सिलेंडर का रेडियस ये r होगा और कॉमा, और इसकी जो हाइट होगी ये होगी r प्लस r यानी कि 2r। ये नीचे का काम करने से पहले आपने इसको ऐसे मेंशन करना है। अब यहां हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2s are 4 हो गया, ये पाई हो गया, और r इंटू r का स्क्वायर हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर आ गया। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। अब 1 में और 2 में जो एरिया आए हैं इनकी आपने रेशियो फाइंड करनी है, तो हम रेशियो फाइंड कर देंगे थर्ड पार्ट के अंदर। तो थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड की कह रहे हैं तो पहले हम फर्स्ट वाली चीज लिखेंगे, ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और नीचे है सेकंड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इनके जो आंसर हैं, फर्स्ट पार्ट में आया है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, सेकंड पार्ट में भी जो आंसर आया है ये भी है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम ही चीजें हैं, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, रेडियस स्क्वायर से रेडियस स्क्वायर कट गया, तो 1/1 आ गया। तो इनकी जो रेशियो आई है ये 1:1 आई है। यही इसका फाइनल आंसर। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान एक्सरसाइज थी। इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है।